डीमन लॉर्ड, ये नाम सुनते ही आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? खून, तबाही और बेरहमी, है ना? लेकिन ये डीमन लॉर्ड बिल्कुल अलग है। जहाँ बाकी डीमन लॉर्ड तबाही के लिए इंसानों का सर उड़ाते हैं, वहीं ये डीमन लॉर्ड शांति के लिए अपने कपड़े उड़ा देता है। सच में, क्योंकि इसका मानना है कि अगर हम लोगों को खाना खाना है तो हमें इंसानों को मार के नहीं खाना चाहिए, बल्कि इंसानों की तरह फार्मिंग करना चाहिए। एंड जैसे ही वो ये बात बोलता है, सारे डीमंस उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि अगर तुम इंसानों पे हमला नहीं करोगे तो सबसे पहले हम तुम्हारा सर काटेंगे एंड उसके बाद इंसानों का। लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड इंसानों पे हमला नहीं करता है, क्योंकि अगर उसने इंसानों पे हमला कर दिया तो इंसानों का जो हीरो है वो उसका सर काट देगा और उसे बहुत ही ज्यादा डरावनी मौत मिलेगी। तो यहाँ पे निहत्था अकेला बेचारा डीमन लॉर्ड क्या करता? तो यहाँ पर अगर वो डीमंस की बात नहीं मानता तो डीमंस उसे मार देंगे, और अगर ह्यूमंस पे अटैक कर भी दिया तो हीरो उसे खत्म कर देगा। एंड एक मजे की बात बताऊं, यहाँ पर जो डीमन लॉर्ड है ना, वो बिल्कुल लॉयड फ्रंटेरा की तरह है। मतलब भलाई अपनी करेगा लेकिन दिखावा ये करेगा कि वो सबकी भलाई कर रहा है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चले गए तो बहुत ही अच्छा मानवा मिस कर देंगे। सो बिना देरी के अब मानवा में आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि सोचता है कि मैं हूँ किम जियांगचुल, एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट स्कूल स्टूडेंट इन कोरिया, और उसका मकसद था एक गेम के अंदर इस हीरो को जगाना ताकि वो डीमन लॉर्ड को खत्म कर सके और ह्यूमंस को डीमन से बचा सके। बट फिलहाल तो अपना मेन कैरेक्टर दुनिया को बचाएगा क्या, वो खुद ही मुसीबत में पड़ा हुआ है। पर दिक्कत क्या है वो आगे जाके पता चलेगा। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड के असिस्टेंट जेफिरोज को, जिसका लेवल है 15, एंड वो हमारे डीमन लॉर्ड की मदद करने वाला है। एंड ये डीमन लॉर्ड है और इसका नाम है क्रेडोस। एंड वो यहाँ पर डीमन लॉर्ड को बताने आया है कि जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, अब इंतजार आपके ऑर्डर्स का है। एंड ये जो सेना हमें दिखाई जा रही है, ये इस वक्त डीमन लॉर्ड की सेना है और ये इंसानों से लड़ने वाली है, क्योंकि बहुत समय से ये लोग भूखे हैं और ये लोग अपने ही लोगों को मार कर खा रहे हैं। मतलब डीमंस को ही खा रहे हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया है कि अब हम लोग हमारे आदमियों को नहीं खाएंगे, बल्कि हम लोग ह्यूमंस को खाएंगे। और इन सब का साथ देने वाले हैं डीमन लॉर्ड के 4 सबसे खतरनाक डीमन, एंड आप लोग इनको मोनार्क भी कह सकते हो। सो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है असुरात को, जिसका लेवल है 534। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोल्ड मोनार्क सिरगी को, जिसका लेवल है 531। एंड उसके बाद हार्टोक लेवल 555। एंड सबसे लास्ट में आता है बाल्डर, जिसका लेवल है 539। सो ये चारों वैसे तो डीमन लॉर्ड के बहुत ही वफादार हैं एंड बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी है, लेकिन फिलहाल ये लोग डीमन लॉर्ड के जान के पीछे पड़े हैं। सो देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो ये सब जो लोग हैं वो डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस से कहते हैं कि सर हमें ऑर्डर दो, हम लोगों को ह्यूमंस पे अटैक करना है। बट जो क्रेडोस होता है यानी कि डीमन लॉर्ड, वो बोलता है कि नहीं, तुम लोग अभी और इसी वक्त से ये अटैक वगैरह रोक दोगे, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है, और आज से हम जंग वगैरह रोक देंगे और सिर्फ फार्मिंग करेंगे और अपने खुद के फसल लगा के खाएंगे। और ये बात सुन के इन चारों की दिमाग की सटक जाती है और सभी कहते हैं क्रेडोस के बच्चे ये क्या कह रहा है तू। एंड उनकी ये आवाज सुनकर क्रेडोस बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिससे सभी डर जाते हैं, क्योंकि उसका फेस काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन असली बात ये है कि वो इन सबको डरा नहीं रहा था, बल्कि खुद डर गया था इन सब की आवाज से। लेकिन उसकी शक्ल इतनी बेकार थी कि बेचारे चारों डर जाते हैं। एंड अपना डीमन लॉर्ड सोचता है कि अगर मैंने ये वॉर चालू कर दिया तो फिर मैं किमची के हाथों जरूर मारा जाऊंगा। अब ये किमची कौन है? सो किमची है इस गेम का रियल हीरो, जो कि डीमन लॉर्ड को मार सकता है, क्योंकि इसका लेवल है 999। सब हमें दिखाया जाता है इस गेम के शुरू होने से पहले का सीन। तो ये है किम जियांगचुल। तो असल में ये हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और इसने फार्मिंग का कोर्स किया है और इसका सपना है एक अमीर फार्मर बनने का। सो इसने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन अब इसे चाहिए जॉब। लेकिन उसके पास आते हैं ऐसे ऐसे लोग जो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, उसे बहला फुसला के काम पर रख तो लेते हैं और उससे काम भी करवाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा भी होता है। लेकिन जब क्रेडिट देने का टाइम आता है तब वो लोग उसका नाम नहीं छापते, बल्कि खुद का ही नाम छाप लेते हैं। और इन्हीं बातों से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था, उसका खून खौलने लगा था और वो बोलता है कि अगर वो लोग मुझे सामने मिल गए ना तो मैं उनकी जान ले लूंगा। बट अपना किम कर तो कुछ नहीं सकता, बेचारा निहत्था है। तो वो वीडियो गेम खेलने की सोचता है और वो एक ऐसा गेम खेलता है जिसके लेवल 20 तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। वो ठान लेता है कि मैं इसके 20वें लेवल को पार करूंगा और दुनिया का सबसे पहला वो लड़का बन जाऊंगा जिसने इस गेम को 20वें लेवल तक पार कर लिया हो। और इस गेम के अंदर उसे ह्यूमंस को बचाना है डीमन लॉर्ड क्रेडोस से। तो इस गेम को वो काफी देर तक खेलता है एंड खेलते खेलते वो बहुत ही ज्यादा आगे तक चला जाता है, मतलब 19वें लेवल तक आ जाता है। एंड जो इस गेम का हीरो होता है, जिसका नाम किमची है, गेम को खेलते खेलते किम ने उस कैरेक्टर के लेवल को 999 तक पहुंचा दिया है। मतलब कि इस गेम के अंदर अभी इस कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है।
एंड बहुत जल्दी वो इसके नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी कि लेवल 9999। और सबसे अनोखी बात ये है कि किम जैंग चुल ने इस गेम के लेवल 19 को पार कर लिया है और अब वो एंटर करने जा रहा है लेवल 20 में, जहां तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच सका है। तो सबसे पहले तो उसके पास ऑप्शन आता है यस और नो का, कि क्या आप इस गेम के लेवल 20 को स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसपे किम यस दबा देता है एंड उसके यस पे क्लिक करते ही कंप्यूटर के अंदर से एक अलग ही रोशनी निकल जाती है और उस रोशनी को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो रोशनी निकलती है, किम के अंदर का जो सोल होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है और उस वीडियो गेम के अंदर घुस जाता है। ये सब देख के किम काफी ज्यादा डर जाता है। उसे पहले लगता है कि ये सब कुछ सपना वगैरह है क्या। तो वो सोचता है कि देखो बात तो ये है कि मैं मरा तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी सोल दिख रही है अभी और मैं कहीं ना कहीं तो जा रहा हूँ। एंड फिर फाइनली उसे पता चल जाता है कि वो गेम के अंदर की दुनिया में जा रहा है, यानी कि इस गेम के ही किसी कैरेक्टर के अंदर उसका सोल जाने वाला है। तो पहले तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे दिखता है कि उसका जो सोल है वो किमची के पास जा रहा है एंड वो तो पहले से ही मैक्स लेवल में है। तो वो सोचता है कि अब तो मेरी लाइफ सेट है, क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल तो कोई है ही नहीं गेम में। तो वो सीधा जाता है किमची के बॉडी के पास जो सोया पड़ा होता है। लेकिन यहीं से होता है असली खेल शुरू, क्योंकि किसी भी स्टोरी में मेन कैरेक्टर से ज्यादा खराब नसीब किसी का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होता क्या है कि जो किम जैंग चुल का सोल होता है वो किमची के अंदर नहीं जाता, बल्कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस के अंदर चला जाता है और यहीं से हो जाता है उसका दिमाग खराब। सब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर चारों मोनार्क काफी ज्यादा गुस्सा थे डीमन लॉर्ड से। एंड डीमन लॉर्ड भी सोचता है कि मैं कहाँ पर फंस गया। अब अगर मैं ह्यूमंस पे अटैक करूंगा तो मुझे किमची मार डालेगा, और अगर मैं ह्यूमंस पे अटैक नहीं करूंगा तो ये चारों मोनार्क मेरी जान ले लेंगे। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वहीं दूसरी ओर चारों मोनार्क ये प्लानिंग बना रहे हैं कि डीमन लॉर्ड को कैसे मारा जाए। तो ये लोग सोच रहे हैं कि इस जगह में खेती करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। एंड जो अपना डीमन लॉर्ड है वो ऐसा कह क्यों रहा है, क्या वो कमजोर हो गया है। सो ये लोग डर भी रहे उससे कि भाई पिछले जो डीमन लॉर्ड थे क्रेडोस ने उसका सर काट दिया और फिर वो बन गया यहाँ का सबसे ताकतवर डीमन, तो उसे डीमन लॉर्ड बना दिया गया। अब इन्हें शक हो रहा है कि ये जो अपना डीमन लॉर्ड है ना वो कमजोर हो गया है, इसीलिए ये चारों प्लानिंग बना रहे हैं कि हमें क्रेडोस का सर काट देना चाहिए और यहाँ का डीमन लॉर्ड बन जाना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर है और कमजोरों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर हमें जेफरोज को दिखाया जाता है, जो कि क्रेडोस यानी डीमन लॉर्ड से जाके बोलता है लॉर्ड क्रेडोस, यहाँ से काफी सारे डीमन बिना कोई नोटिस दिए ये जगह छोड़कर चले गए हैं। एंड जो वो बाकी चारों हैं वो लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि वो आपका सर काट देंगे। और ये सुन के अपने डीमन लॉर्ड की सिट्टी गुल हो जाती है। वो सोचता है कि अगर इन चारों ने मिलकर मेरा सर काटा ना तो मैं बिल्कुल हारने वाला हूँ। यहाँ पर तो कोई शक नहीं है कि मेरी मौत तय है। तो पहले तो वो सोचता है कि उसे ह्यूमन वर्ल्ड पे ही हमला कर देना चाहिए, ये थोड़ा लेकिन तभी जेफरोज एक भविष्य देखने वाला गोला दिखाता है, जिसमें किमची उसकी बहुत ही ज्यादा धुलाई करता है, क्योंकि उसने ह्यूमन वर्ल्ड में हमला कर दिया था। तो किमची क्रेडोस होता है उसकी आंखें ही निकाल लेता है एंड उसे बहुत ज्यादा मारता है। तो ये सब देख के अपना क्रेडोस काफी ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है बाप रे ये गेम पक्का कोई पागल लड़का खेल रहा है। तो यहाँ पर फिर से उसे ह्यूमन वर्ल्ड में हमला करना भूलना पड़ेगा। एंड फिर वो यहाँ पे रोने लगता है कि बाप रे मैं इस गेम वर्ल्ड में आखिर क्यों आ गया, और आया तो आया, मैं इतना कमजोर क्यों हूँ। एंड फिर वो उठ के वहाँ से जाने लगता है। तभी सेफरोस उससे पूछता है कि लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हैं, जिस पे क्रेडोस कहता है कि माफ करना मैं कोई ऐसी जगह ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं आराम से फार्मिंग कर सकूँ। एंड उसी वक्त सेफरोज सोच में पड़ जाता है कि माफ करना इसने ये क्यों कहा, बल्कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस के पास इतना तमीज कहाँ से आ गया। यहाँ पे क्रेडोस सोचता है कि वैसे तो इस कैरेक्टर के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, लेकिन गेम के अंदर ये क्रेडोस का बहुत ही ज्यादा लॉयल असिस्टेंट है, क्योंकि एक बार इसने क्रेडोस को बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी और इसीलिए ये इस गेम के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर भी है। लेकिन इसकी बातें क्रेडोस को काफी ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये उससे बोलता है कि आज तक किसी भी डीमन लॉर्ड के खिलाफ इतने सारे डीमन नहीं खड़े हुए। तो फिलहाल वो उन सारी बातों को इग्नोर करता हुआ जाता है ऐसी जमीन ढूंढने जहाँ पर फसल लगाया जा सके। लेकिन जेफरोज बताता है कि ऐसी जमीन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डीमंस ने पहले ही कोशिश कर ली है यहाँ पर फसल लगाने की, लेकिन ये जगह फसल लगाने के लायक नहीं है। लेकिन दूसरे सीन में क्रेडोस जो होता है वो वहाँ की जमीन की मिट्टी को थोड़ा लेता है और उसे मुंह में डाल लेता है, जिसे देख के जेफरोज सोचता है कि डीमन लॉर्ड पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ की मिट्टी क्यों खा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें काफी ज्यादा भूख लग गई हो। एंड फिर वो ये सारी बातें नीरे की तरह अपनी डायरी में नोट करने लग जाता है। इस पे क्रेडोस बोलता है कि तुम ये सारी बातें डायरी में क्यों लिख रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। जिसपे जेफरोज बोलता है कि आपकी याददाश्त चली गई है क्या, ये तो मेरा काम है कि डीमन लॉर्ड सारा दिन जो भी कुछ करे मैं उन सबको अपनी डायरी में लिखूं। जिसके बाद क्रेडोस बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तो बस यहाँ की मिट्टी को खा के ये टेस्ट कर रहा था यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन है या नहीं, और जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पर बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं है। तो समय आ गया है मेरे टीचर बनने का। यहाँ पे क्रेडोस जो बोलता है मैं आप लोगों को समझाऊंगी थोड़ा। तो वो बोलता है कि जो पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन काफी
ज्यादा जरूरी होता है। और यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लेकिन वैसे तो हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को हवा से खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हवा में नाइट्रोजन होता है उसके साथ दूसरे केमिकल भी जुड़े हुए होते हैं, और जो अपना प्लांट है वो उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, इसलिए वो हवा से नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। सो क्रेडोस भी यहाँ की जमीन में फसल नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ की जमीन में नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं है। लेकिन अपना क्रेडोस ऐसे थोड़ी हार मान जाएगा, ये लॉयड फ्रंटेरा का भाई है, तो वो यहाँ पर अपना गजब का दिमाग लगाता है और पौधों को नाइट्रोजन कैसे दे इसका प्लानिंग वगैरह कर लेता है। तो उसका प्लान ये है कि जो हवा में नाइट्रोजन होता है उसे जमीन में कैसे मिलाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले उसे चाहिए लाइटनिंग यानी कि बिजली और बारिश। तो बिजली से हवा में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है उन दोनों को मिलाकर बन जाता है नाइट्रिक एसिड, और फिर जो बारिश होती है यानी कि पानी की बूंदे उस नाइट्रिक एसिड को जमीन तक ला देता है, एंड उससे ही पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। सो अब बात ये है कि क्रेडोस आखिर बिजली और पानी लाए कहाँ से। तो उसे याद आता है कि एक बार जब किमची डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस के साथ लड़ रहा था, तब डीमन लॉर्ड के पास एक सुपर पावर था जिसका नाम था ब्लडी स्ट्राइक, और ये उसका सबसे पावरफुल मैजिक था जिसकी मदद से क्रेडोस ने काफी बार किमची को मारा है। एंड इस मैजिक में क्या होता है, डीमन लॉर्ड अपने हाथ से खून निकालता है और चारों तरफ फेंक देता है, एंड उसके बाद उसके खून में बिजली दौड़ता है, एंड इस बिजली का पावर काफी ज्यादा हाई लेवल का होता है जिससे उसने किमची को भी काफी बार मारा है। तो फिलहाल क्रेडोस सोचता है कि उसके पास ये पावर होगा, वो अपने हाथ से फालतू में खून निकालता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है, लेकिन कोई लाइटनिंग वगैरह नहीं निकलती है। इससे उसे हैरानी होती है कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, मेरा पावर कहाँ गया। वहीं ये चारों चुपके चुपके देख रहे होते हैं कि आखिर क्रेडोस को हो क्या गया, क्या वो सच में कमजोर हो गया है, उसका ब्लडी स्ट्राइक स्किल आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसपे ज़ेफिरोस क्रेडोस से कहता है कि वो सर जी 100% ये क्लियर हो चुका है अब तो कि आप कमजोर हो चुके हैं, और ये चारों ना तुझे छुप छुप के पेड़ के पीछे से देख रहे हैं, तो अब तो तेरी मुंडी गई भाई। बट क्रेडोस यहाँ पे पागल हो जाता है, वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, एंड वो बार बार अपने हाथ पे चोट लगाता है एंड खून बहाता है अपना, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता है, उसे बस दर्द ही होता रहता है। पर तभी हम देखते हैं कोई पीछे से क्रेडोस को आवाज देता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड क्रेडोस अब तो तुम गए काम से, क्योंकि अब हम तुम्हें मार देंगे और हम बन जाएंगे नए डीमन लॉर्ड। बट तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किमची को दिखाया जाता है जो काफी खोया खोया सा था, एंड उसे इतना पता है कि किसी इंसान ने उसे समन किया था, लेकिन बीच रास्ते में ही वो उसे छोड़कर चला गया। एंड उसे याद है कि वो काफी बार मरा है, जिंदा हुआ है, और उसका काम है इस जगह को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अब उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, क्योंकि जिसने उसे समन किया था उसका अब कोई अता पता नहीं है। और फिर हमें फिर से क्रेडोस एंड उन्हीं चारों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों क्रेडोस की ओर बढ़ रहे थे। क्रेडोस उन्हें देख के काफी ज्यादा डर जाता है, जिससे उसकी शक्ल काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है, एंड उससे बहुत ही भयानक ऑरा निकलता है, एंड उससे डर के तीनों भाग जाते हैं, एंड जो असुरात होता है जो सबसे आगे होता है वो ना रुक जाता है वहीं पे, उसे पता ही नहीं चलता है कि बाकी तीनों गायब हो चुके हैं। सो वो बोलता है कि देखो डीमन लॉर्ड, तुम्हें पता ही है ना यहाँ के रूल, कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा वही डीमन लॉर्ड बनेगा, और फिलहाल जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है मुझे नहीं लगता है कि तुम हम चारों को एक साथ हरा सकते हो। बट तभी उसे पता चलता है कि चार नहीं बल्कि वो अकेला है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो लोग कहते हैं कि भाई तू पहले लड़ उससे, ठीक है ना, फिर हम लोग देखते हैं कि उससे लड़ना पॉसिबल है या नहीं, फिर हम लोग तुझे ज्वाइन कर लेंगे बाद में। एंड फिर असुरात की सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है, वो बोलता है सालो तुम लोगों को ना मैं छोड़ूंगा नहीं बाद में। बट तभी ज़ेफिरोस जंग का ऐलान कर देता है। असुरात बोलता भी है कि भाई रुक जा, अभी मैं तैयार ही नहीं हूँ, लेकिन रुकना वुकना नहीं होता है, एंड फिर उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। असुरात बहुत ही गुस्से से अपने तलवार को उठाता है एंड उसकी तरफ भागता हुआ जाता है, एंड उसका तलवार यहाँ पर उसका हाथ है जिसे उसने ट्रांसफॉर्म किया था, एंड ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो क्रेडोस की तरफ बहुत ही स्पीड में बढ़ता है, एंड क्रेडोस सोचता है कि बाप रे ये क्या चीज है, इसे तो मैं टच कर ही नहीं सकता। बट जैसे ही असुरात उसके पास पहुंचता है क्रेडोस की बॉडी अपने आप मूव करने लगती है, एंड क्रेडोस को भी पता नहीं चलता है कि आखिर ये उसके साथ कैसे हो रहा है, उसकी बॉडी अपने आप मूव कैसे हो रही है। लेकिन जो भी हो यार, वो डीमन लॉर्ड है तो उसके पास थोड़ा बहुत पावर तो होगा ही ना। तो यहाँ पे क्रेडोस को पता चल चुका है कि उसकी जो बॉडी है वो अपने आप मूव कर रही है, यानी कि वो बच सकता है। उसकी स्पीड यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसे गेम के थोड़े फ्लैशबैक भी आते हैं कि किस तरीके से उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किमची भी उसे संभाल नहीं पाता था। एंड उसके बाद क्रेडोस काफी खुश हो जाता है कि आखिर ये कुछ भी कर ले, ये मुझे हिट नहीं कर सकता। वही जो बाकी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर रहे होते हैं कि बाप रे डीमन लॉर्ड इतने ज्यादा खतरनाक है कि वो उसे मार नहीं रहे बल्कि उसे पहले थका रहे हैं। एंड दूसरी ओर क्रेडोस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था उसके अटैक्स को रोक रोक के। एंड तभी उसका जो सिस्टम होता है वो उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुमने अपने
तुमने एनिमी के बहुत सारे अटैक्स को रोके हैं, इसलिए सिस्टम तुम्हारे एक स्किल को अनलॉक करता है, तो अब तुम अपने एनिमी को टारगेट कर सकते हो। एंड फिर क्रेडोस समझ जाता है कि उसका ब्लडी स्ट्राइक स्किल अब काम करने वाला है, तो वो असुरात पे एम करता है एंड उसके बाद अपने नाखूनों की मदद से अपने हाथ से खून निकालता है एंड अपना ब्लडी स्ट्राइक स्किल को यूज करता है। एंड उसके बाद क्या असुरात को करंट के झटके फटके पड़ते हैं एंड उसके सारे के सारे कपड़े भी जल जाते हैं, वही इन तीनों के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब भी क्रेडोस अपने ब्लडी स्ट्राइक स्किल का यूज करता है तो सामने वाले की लग जाती है, मतलब वो पूरा ही मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो असुरात होता है वो जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि डीमन लॉर्ड यानी कि क्रेडोस कमजोर हो चुका है, क्योंकि ब्लडी स्ट्राइक के हमले के बाद कोई भी इंसान या डीमन जिंदा नहीं रह सकता। सो क्रेडोस को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो बार बार असुरात पे हमला करता है। एंड ये देख के इन तीनों की फट जाती है कि बाप रे, डीमन लॉर्ड तो बिल्कुल साइकोपैथ की तरह उसे टॉर्चर कर रहे हैं, ना ही उसे जीने दे रहे हैं और ना ही मरने। सो उसे बिजली के झटके देने के बाद जो सिस्टम होता है वो नोटिफिकेशन देता है कि आपका एक न्यू स्किल अनलॉक हुआ है। एंड उसमें जो क्रेडोस के कपड़े होते हैं वो उसे उतार के रख भी सकता है और पहन भी सकता है। एंड फिर असुरात का दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलता है ये सिस्टम क्या पागल है, इसने मुझे गे वे समझ रखा है क्या, क्योंकि यहाँ पे जो असुरात है उसके सारे कपड़े जल चुके थे बिजली के झटकों की वजह से। एंड तभी सिस्टम भी उसे नोटिफिकेशन दे रहा है कि आप अपने कपड़े उतार के रख सकते हो। सो क्रेडोस बोलता है खैर ये सब फिलहाल तो बाहर में जाए, पहले तो मुझे इसे मारने पे ध्यान देना चाहिए। फिर क्रेडोस देखता है कि जो टारगेट करने का ऑप्शन होता है वो अभी भी आ रहा है। एंड इस चीज को देखकर उसके दिमाग में आता है एक खुराफाती आइडिया। एंड वो बोलता है वाह, मिल गया नाइट्रोजन बनाने का रास्ता। एंड फिर वो लाइट की तरह खुद की तारीफ करता है कि मुझसे जीनियस इंसान कोई हो सकता है क्या इस दुनिया में। एंड फिर वो उन तीनों को देखता है और कहता है ये तीनों पहले से ही मुझसे डरे हुए हैं, यानी कि मैं इन लोगों से कुछ भी काम करवा सकता हूँ। सो वो उनमें से सिरगी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इधर आओ और इस असरात के बच्चे को अच्छे से बांधो। एंड फिर सिरगी सोचती है कि है ये डीमन लॉर्ड पागल हो चुका है क्या, ये मुझ लड़की को बुला रहा है उस नंगे पुंगे असुरात को बांधने के लिए। अब सिरगी कुछ कर तो नहीं सकती, फिलहाल वो क्रेडोस से डर रही है, तो वो जाती है और असुरात को बांधती है। एंड उसके बाद असुरात को ऐसे खंबे से बांध दिया जाता है और ये बन जाता है क्रेडोस का लाइटनिंग रॉड। एंड फिर जैसे ही असुरात को होश आता है वो जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है डीमन लॉर्ड के बच्चे, मुझे पता है कि तू कमजोर हो चुका है और जब भी मैं यहाँ से आजाद होऊंगा ना, मैं तेरा सर काट के ही दम लूंगा। एंड उसके बाद क्रेडोस उसे फिर से बिजली के झटके देता है और फिर से बेहोश कर देता है। एंड उसके बाद क्रेडोस थोड़ा सा ज्ञान देता है कि कैसे बिजली और पानी की मदद से वो नाइट्रोजन बनाएगा एंड उसके बाद पौधे लगाएगा। सो बिजली का इंतजाम तो यहाँ पे हो गया, तो अब चाहिए पानी। सो पानी वो कहाँ से लाएगा? सो पानी लाने के लिए उसके पास है हार्तो, यानी कि ये वाला बंदा। सो क्रेडोस उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर बारिश करवाने का काम करोगे। सो ये भी सोचता है कि बाप रे, डीमन लॉर्ड सच में साइकोपैथ है, इतने सारे बिजली के झटके उसे खिलाने के बाद भी अब वो बारिश करके झटके खिलाना चाहता है ताकि उसे ज्यादा दर्द हो। एंड अब इन पागल पागल हरकतों से ये लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। सो हार्तोग भी यहाँ पर डीमन लॉर्ड की बात मानता है और वो चारों तरफ बादल एंड पानी पानी वगैरह कर देता है। सब क्रेडोस ने नाइट्रोजन बनाने का पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। सबसे पहले ब्लडी स्ट्राइक का यूज करके बिजली एंड उसके बाद हार्तोग की मदद से बारिश भी हो रही है एंड उसी से जमीन में नाइट्रोजन चला जाएगा। ये सब कैसे होगा ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। एंड अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक बार गूगल में जाके देख लेना। सो क्रेडोस यहाँ पर असुरात को बिजली के झटके दे के अपने नाइट्रोजन का जुगाड़ तो कर लेता है। उसे ऐसा करते हुए देख सभी के सिट्टी विट्टी गुल हो जाते हैं, सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं उससे, सिवाय ज़ेफिरोस के। सो अब क्रेडोस मिट्टी को चेक करता है कि इसमें सही से नाइट्रोजन जमा हो गया है या नहीं। एंड यहाँ पर सच में उसका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता है, वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन मिक्स हो जाती है, यानी कि अब ये जमीन उपजाऊ है। लेकिन फिर भी उसे बहुत सारा नाइट्रोजन अभी बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी जमीन को उपजाऊ बनाना है, ये तो अभी थोड़ा सा ही जगह हुआ है ना। एंड उसके बाद क्रेडोस यहाँ पर सभी को थोड़ा सा डराता धमकाता है, हालांकि ये खुद उन लोगों से डरता है तो वो फिर भी उन लोगों को डराता है और कहता है कि देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा यही होता है। एंड इसके बाद क्रेडोस जो बोलता है उस पे तो उसे खुद भी यकीन नहीं होता है कि ये क्या बोल दिया उसने। वो इन तीनों से उनका वेस्ट मांगता है एंड यही नहीं, वो बोलता है मुझे बहुत सारा चाहिए क्योंकि मुझे इस पूरे जमीन को उपजाऊ बनाना है। एंड फिर क्या, ये बात सुन के उनके पसीने निकल आते हैं। एंड इन लोगों के दिमाग में अभी बस यही बात चलता है कि डीमन लॉर्ड से बड़ा जालिम इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। एंड दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है किमची को, जो कि जंगल में इधर उधर भटक रहा था। एंड तभी उसे दिखते हैं दो इंसान। एंड ये दो इंसान कौन है? थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना इन लोगों का शक्ल। तो ये है लॉयड फ्रंटेरा एंड जेवियर, लेकिन इस मानवा में इनका नाम अलग है। फिलहाल तो ये शायद उनकी पिछली जिंदगी है, यहाँ पर सारा सिस्टम अलग चल रहा है। यहाँ पे लॉयड की शक्ल का बंदा उससे बोलता है, यानी कि किमची से, कि हम लोगों पे एक ग्रुप
ग्रुप ने अटैक कर दिया है और उसी वजह से हम लोग हमारा रास्ता भूल चुके हैं और यहाँ पर भटक रहे हैं। तो प्लीज हमारी मदद करो। सो किमची उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ये लोग उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उसने काफी अजीब कपड़े पहने थे, यानी कि फेरी वाले कपड़े। तो वो उन लोगों के पास जाता है तो वो लोग डर जाते हैं। तो वो बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, तुम लोग सीधा सीधा मेरे साथ आओ। एंड उसके बाद वो जेवियर जैसे शक्ल के इंसान को अपने पीठ में चढ़ा लेता है एंड फिर उन्हें ले जाने लगता है। एंड जाते जाते ये लोग अपना अपना नाम बताते हैं। सो जो जेवियर जैसा दिखता है वो बोलता है कि मेरा नाम है रिवाज अरसहान एंड ये जो पीछे पीछे आ रहा है उसका नाम है डियोल फ्रंटेरा और वो मेरा सर्वेंट है। मतलब यहाँ पे थोड़ी कहानी उल्टी चल रही है। इस लाइफ में लॉयड जैसा दिखने वाला जो है वो जेवियर जैसे दिखने वाले यानी कि रिवाज का सर्वेंट है। तो फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रेडोस कैसे इन लोगों की वाट लगाता है और इस बंजर जमीन पर कैसे फसल उगाता है। तो अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।